दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों संसार में हर वस्तु के 3 रूप माने गए हैं और प्राण जीवन का आधार है, ये सब जानते हैं। यह जीवन को धारण करता है, ये भी सब जानते हैं। प्राण हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, तो हमारे अस्तित्व को आधार प्रदान करता है। प्राण के कई रूप होते हैं, तो प्राण का पहला रूप जीवन शक्ति है और प्राण का दूसरा रूप है भावना और प्राण का तीसरा रूप है परिष्कृत भावना, यानी बोध भक्ति। ये सब प्राण के ही रूप हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार दोस्तों संसार में हर वस्तु के 3 रूप कहे गए हैं: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अपने विचारों के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसको हमें किस प्रकार से समझना चाहिए। तो प्राण ही हमारे शरीर और मन को बांधे रखते हैं, एक डोर से बांधे रखता है। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को कौन बांधता है? तो प्राण की डोर टूटी कि स्थूल शक्ति की जो सूक्ष्म शरीर हमारा अलग हो जाता है। तो हमने जो कर्म किए हैं दोस्तों, जिस प्रकार के हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा बोध और हमारे बोधों के संस्कार, जो अनेक प्रकार के जो ज्ञान का हमने संग्रह किया है, जो कर्मों का संग्रह किया है, जो संस्कारों का हमने अपने उसका संग्रह किया है, वह सब तभी तक है दोस्तों जब हमारे शरीर में प्राण है। ये सब चीज़ें दोस्तों हमारे प्राण पर निहित हैं और जीवन से प्राण निकलते ही हम उस शरीर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और बुद्धि, ज्ञान, बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी जो होते हैं, जो चतुर ज्ञानी होते हैं, उनको प्रज्ञावान भी कहते हैं दोस्तों। तो प्राण का रहना और प्राण का जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है। तो महत्वपूर्ण घटना यह है कि दोस्तों आखिर है क्या, इसको हमको समझना होगा। तो प्राण को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि सीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर, हमारी जीवात्मा के प्रकाश पर जो आवरण पड़ा हुआ है, वह जो पर्दा पड़ा हुआ है, वह हट जाए और प्राणों को नियंत्रित करते हुए, प्राणों को वशीभूत करते हुए जीवात्मा के प्रकाश के रूप में आवरण जो पड़ा हुआ है वह हमेशा के लिए हमारे अंतःकरण से दूर हो जाए। तब ही प्राणों की वासना भावना में बदल सकती है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार इस संसार में दोस्तों इसलिए हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक भावों को, 3 रूप जो वस्तुओं के हैं, इनको समझना होगा। फिर हम कहते हैं कि 3 गुण भी होते हैं। तो 3 रूपों के परिणाम स्वरूप 3 गुणों का आविर्भाव होता है। तामसिक है, राजसिक है और सात्विक है।
तो हमारे प्राणों का तामसिक रूप ही वासना है। अगर हम उस प्राणों में तामसिक रूप से उसका आदि बना देते हैं तो वह हमारी वासनाओं को जगाता है। और प्राणों का राजसिक रूप साहस में बनाता है। अगर राजसिक रूप हम करेंगे, ठाट बाट में रहेंगे और राजसी ढंग से रहेंगे तो हमको साहस दिलाएगा, बल देगा, हमको शक्ति प्रदान करेगा। और सात्विक रूप दोस्तों भावना है। हमारे भावनाओं में दया है, करुणा है, स्नेह है, प्यार है। तो ये हमारी सात्विक प्राणों की सात्विकता का कारण है। तो यही भक्ति है। तो तमस का सत्व में परिवर्तन तो हो तभी दोस्तों प्राण वशीभूत होंगे। तो बार बार भगवान कहते हैं, भगवान ने अनेक जगह पर कहा है, गीता में भी दोस्तों इस प्रकार का है कि गता शून गता सूच्य, गता शून गता सूच्य, यानी जो चले गए, जिनके प्राण नहीं गए, प्राणों का जाना और प्राणों का नहीं जाना महत्वपूर्ण घटना नहीं है और शोक के योग्य घटना नहीं है। फिर शोक की घटना है क्या? तो प्राणों के रहते हम यानी महान ज्ञानी या चतुर ज्ञानी कहलाते हैं, प्रज्ञावान बने रहते हैं। प्राणों के रहते हुए हमने शीयते प्रकाश आवरणम, अपने अंतर्मन के प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण तोड़ा, तो यह महत्वपूर्ण घटना है। और महत्वपूर्ण घटना यह है कि दोस्तों प्राणों के रहते रहते हमने क्या किया। अगर प्राणों के रहते रहते हम महान ज्ञानी कहलाते, अगर हम प्राणी के रहते रहते प्राणों के रहते अगर ज्ञानी नहीं बन पाए तो हम शोक के योग्य हैं। यानी भगवान इसका संकेत भी करते हैं। अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेकर के हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संकेतों का समावेश करते हैं और ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नैनांग प्राप्यं विमुह्यति। अगर अंतकाल में प्राणों का अंतिम कण भी रह जाता है तो प्राणों की अंतिम डोर भी बंधी रह गई और उसमें भी यह स्थिति आ गई कि आवरण टूट गया हो, तो जीवात्मा जो है ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, यानी ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार इस प्रकार की रचना की गई है। जो हमारे शास्त्रों की मर्यादा में आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं ये तीन रूप में हैं। तो ब्रह्म को निर्वाण को प्राप्त, निर्वाणम गच्छति, ब्रह्म को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म निर्वाणम गच्छति, तो ब्रह्म को निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भगवान यहाँ प्राणों की बात करते हैं और साथ ही जो अति चतुर लोग होते हैं, बुद्धिमान ज्ञानी लोग होते हैं, प्रज्ञावान होने की बात करते हैं। क्योंकि प्राणों का प्रज्ञा से संबंध है, ज्ञान से संबंध है। और शीयते प्रकाश आवरण, प्राणायाम का फल वही है दोस्तों जिसमें हमारी अंतरात्मा के प्रकाश का पड़ा हुआ आवरण
क्षीण होता है, यानी वह बहुत मलिन, बहुत ही क्षीण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। तो हमारे शरीर में दोस्तों मुख्य रूप से हम अगर गूढ़ता के ध्यान से भावों से देखें, सुने, अपान, प्राण, ध्यान, उदान, समान, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। अपान है, प्राण है, व्यान है, उदान है और समान है। इनमें 2 प्राणों की चर्चा विशेष रूप से हम अपने जीवन के लिए करते हैं, जिनमें 2 प्राणों की चर्चा है, प्राण और अपान। हमारे जीवन की दोस्तों जो मूल ऊर्जा है वह यही प्राण और अपान में रुकी हुई है, और अधिकांशतः अपान में रुकी हुई और बाकी प्राण में रुकी हुई। तो अपान वायु का प्राण का वह स्वरूप है जो नाभि के नीचे के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है, नियमित करता है और संपादित करके निष्पादित करती है। तो दोस्तों हमारे शरीर में प्राणवायु, प्राण का वह स्वरूप है जो हमारी नाभि के ऊपरी शरीर में यानी हृदय केंद्र में रहती है। तो इस प्रकार का दोस्तों आध्यात्मिक जगत में, हमारे योग शास्त्र में इस प्रकार के भावों का और हमारे जो साधना के स्वरूप में इस प्रकार के भावों का संपादन है। तो मानव दोस्तों जो जैविक स्वरूप है उसके 3 ही पर्याय हैं, काम, भूख और नींद। यही मनुष्य को पशु बनाते हैं, यही मनुष्य को मानवता में परिणित करते हैं, यही मनुष्य को विलक्षण प्रतिभा का भागी बनाते हैं, यही योगी बनाते हैं, यही सन्यासी बनाते हैं। तो यह अपान वायु की अशुद्ध अवस्था ही मनुष्य को पशु बनाती है। जो अपान अवस्था है वह मनुष्य को पशु बनाती है। तो हम जब कहते हैं कि जीव का पास से विभक्त होना, यानी कोई भी जीव पास, तो वह पास क्या है, इसको हमको समझना होगा। तो हठ योग की भाषा में दोस्तों जो हम योग साधना करते हैं, योग साधना में जो हठ योग की भाषा में कुंडलिनी की शक्ति का पास है और जो उसे 3.5 घेरों में बांधे हुए है, इस अपान को जकड़े हुए है, इसके कारण जीव को बार बार वासनाओं के कुंड में आना पड़ता है। और यह वासना ढलती नहीं है और वह वासना से मुक्त नहीं हो पाता। तब तक मुक्त नहीं हो पाता है दोस्तों जब तक जीवन की कुंडली की ऊर्जा प्रबुद्ध न हो, जागृत न हो। वह जागृति का पहला चरण है। तो अपाने जुह्यति प्राणं कहा है, अपाने जुह्यति प्राणं, यानी अपान वायु में प्राणवायु का हवन करना है। तो अगर हम दोस्तों सूक्ष्म रूप से विचार करें तो हम अपान का दमन करते रहते हैं, यानी अपनी वासनाओं को दबाने का प्रयास करते हैं, उन्हें नियंत्रित व रूपांतरित नहीं कर पाते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि अपान अनेक ग्रंथियों में बंध जाता है। अगर अपान प्राण में बंधा हुआ है तो अपान ग्रंथि बंधी हुई है, तो अपान प्राण अवरुद्ध है, जो इसके कारण उदर रोग होते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप हम योग साधना में इस चीज़ को पढ़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे में उदर रोग होते हैं। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमारी इस अपान ऊर्जा के रूपांतरण का एक मार्ग प्रशस्त किया है। गीता में और महाभारत के अनुसार हमको एक यज्ञ सिखाते हैं और कहते हैं कि अपाने जुह्यति प्राणं,
यानी अपान में प्राण का हवन करो और अपनी वासना को भावना में परिपूर्ण करो। यानी वासना जब हमारी भावना में परिणित हो जाती है, उससे हमारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, तो फिर हमें यह एहसास होता है कि यह भावना ही हमारा रूपांतरण करेगी। इसी से हम जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करेंगे। यह भावना ही हमें अपान की ग्रंथियों से मुक्त करेगी। जो हमारी वासनाओं की जागृति है, वासनाएं जो हमारे अंतर्मन में आती हैं, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, अष्टावक्र में बड़ी महत्वपूर्ण बात कहा गया है, नाभि की ओर और हृदय की शल्य क्रिया करके हमें मुक्त कर देना। यानी उदर की शल्य क्रिया और हृदय की शल्य क्रिया क्या है, ये हमको समझना होगा। जो हम चिकित्सा के भावों से समझते हैं कि शल्य क्रिया का मतलब होता है कि चीर फाड़ करना। यह है दोस्तों, अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे, अर्थात पहले अपान केंद्र में प्राण का हवन और फिर अपान से शुद्धि हो जाने के उपरांत प्राण केंद्र में अपान का हवन। तो हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है दोस्तों, जीवन ऐसा इसलिए है क्योंकि वह प्रेम विहीन हो गया है, भावना विहीन हो गया है। और भगवान कहते हैं, परमात्मा हमें इस ओर दिशा निर्देश करते हैं कि अपान अगर दुर्बल हो जाए तो जैविक प्रकृति की सुधा बढ़ जाती है, और प्राण दुर्बल हो जाए तो भावुकता बहकती रहती है। तो भावुकता भावना में परिवर्तित ही नहीं हो पाती है। अगर प्राण और अपान की गति रुद्ध हो जाए और प्राण सिद्ध हो जाए, तो इस प्राणायाम के प्रकाश से हमारे प्राण और अपान दोनों प्रकाश से परिपूर्ण हो सकते हैं। यानी हमें अपने अंतर मन में इस बार को अपान में प्राण का हवन करना, यानी अपनी वासनाओं में भावना को घोलना है। जब हमारी वासनाओं में भावनाओं का समावेश हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं दोस्तों, भक्ति रूपांतरण का अद्भुत रसायन है। जब प्राणों में प्रेम उठता है, जब प्राणों में पुकार उठती है, जब प्राणों में तड़प उठती है, तो ईश्वर की तो यह रूपांतरण संभव हो जाता है। ईश्वर प्रेम की ओर जो है हम अग्रसरित होते हैं। तो दोस्तों, जब शुद्ध अवस्था में प्राण और अपान मिलते हैं, जब जो निर्मल हो जाता है, प्राण सिद्धि हो जाती है, तो आध्यात्मिक कर्मों की सृष्टि होती है। जब भगवान कहते हैं कि प्राणापान गति रुद्धवा, प्राणापान गति रुद्धवा, यानी जब प्राण और अपान की गति रुद्ध हो जाती है तो हमारी जैविक व मानसिक ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो जीवन का आकाश जो है बदलता है, और जीवन के स्वर बदलते हैं, जीवन के आयाम बदलते हैं। तो जब भगवान परमात्मा कहते हैं कि अपान में और प्राण में बड़ी गांठें पड़ गई, तो इसका मतलब यह है कि दोस्तों, इसमें वासना और भावना की गांठें पड़ गई। हम देखते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर आदमी, ज़्यादातर लोग मानव होते हैं, उदर और हृदय रोग के पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ये जो गांठें व्यक्ति के उदर या पेट में या हृदय क्षेत्र में हैं, ये सूक्ष्म शरीर की गांठें हैं, और स्थूल शरीर में ये केवल अपनी अभिव्यक्ति करती रहती हैं।
इन गांठों को खोलना, और भगवान कहते हैं कि ये कैसे खुलेंगी, उसके लिए उन्होंने बताया है दोस्तों। अपान और वासना की गांठों को खोलने के लिए अपने उदर की स्थूल जो रोग से पीड़ित हृदय और उदर की रोग के कारक है, तो भगवान कहते हैं यह इसके लिए बहुत आसान तरीका है। वासना और भावनाओं को तुम धो डालो। जिस क्षण हमारी वासना और भावनाएं पूर्ण रूप से तृप्त हो जाएंगी, वह पवित्र हो जाएंगी, उनकी समिधा बना करके प्राण यज्ञ में इसकी आहुति दे दो, उनको हमेशा के लिए तिलांजलि कर दो। इससे एक ऐसा परिशोधन, एक ऐसा परिष्कार होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का उदय होगा, और हमारी भावनाएं और हमारी वासनाएं संपूर्ण रूप से दुर्गंध से मुक्त हो जाएगी। किसी प्रकार का अवरोध, किसी प्रकार की बुराई, किसी भी प्रकार की गलत वासनाओं का समावेश नहीं है। तो ऐसी सुरभि, ऐसी सुगंध हमारे व्यक्तित्व से फूट पड़ेगी, जिससे जीवन एक महोत्सव बन जाएगा। हम जीवन में अपार सुख की अनुभूति का एहसास करेंगे, और यह एक तरह से प्राण यज्ञ है दोस्तों। और जो इसको परिपूर्ण रूप से परिशोधित करता है, अपने जीवन में इसको परिमार्जित करता है, यह हमारी वासना और भावनाओं दोनों को परिशुद्ध करता है, परिमार्जित करता है, और ऐसा होने पर ही व्यक्ति को की अंतरात्मा के प्रकाश का पड़ा हुआ जो आवरण वह क्षीण हो जाता है। तो दोस्तों, वह ज्ञानी बन जाता है। उसको ज्ञान उसके अंतःकरण में समा जाता है। तो इस तरह दोस्तों, प्राण जो हमारी जीवन शक्ति है, भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों को, कल्पनाओं को, अनुभवों को प्रवाहित होती है। और यह परिशुद्ध हो जाने पर, जब ये पूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं रहता है, बोध व भक्ति में रूपा। ये बोध और ज्ञान, बुद्धि, विवेक के स्वरूप जब बोध हमको प्राप्त होता है, वही बोध और भक्ति, वही बोध जो है भक्ति में रूपांतरित होता है, और उसे हम महान ज्ञानी कहते हैं। वही ज्ञान का सच्चा स्वरूप है। और हमारे जीवन में जो आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक जो तीन वस्तुएं हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार इन तीन वस्तुओं की समीक्षा प्राण जीवन के आधार पर जीवन को धारण करता है। अपने प्रेरणादायक विचारों से दोस्तों, मैंने सभी के अंतःकरण में प्राणों की शुद्धि, हम अपनी ज्ञान और बुद्धि विवेक के सौजन्य से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हर वस्तु के तीन रूप का समावेश अपने जीवन में कर सकते हैं। और भावना और वासना का पूर्ण रूप से, वासना जब भावना में बदल जाती है, वही भावना जो है भक्ति का स्वरूप ले लेती है। और वर्तमान जीवन में हम दोस्तों इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए प्राण को हम अपने जीवन शक्ति के रूप में विचार सकते हैं, और भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों, कल्पनाओं और अनुभवों में सुंदर भावनाएं प्रवाहित होंगी, और अनेक प्रकार की वासना और भावनाओं में अभिशप्त जो हमारे विचार हैं वह भक्ति में परिणित हो जाएंगे, और परिशुद्ध हो जाने का बोध व भक्ति में रूपांतरित हो जाएंगे। तो इसी के परिणाम स्वरूप हम
एक ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण करके अपने जीवन में वास्तविक जो वाद होते हैं, प्राण शुद्धि हमारे जीवन में आती है। तो शीयते प्रकाश आवरणम, यानी प्राणायाम साधना के द्वारा हमारे चित्त पर हमारी जीवात्मा के प्रकाश जो है पर जो आवरण पड़ा हुआ है, वह यह जो पर्दा पड़ा हुआ है वह हट जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हम जीवात्मा के प्रकाश के ऊपर जो आवरण पड़ा है वह हट जाता है, तब हम प्राणों को वासना भावना में बदल सकते हैं। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों हमारी बुद्धि में आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक इन तीन वस्तुओं के सौजन्य से तामसिक, राजसिक और सात्विक जो तीन गुण होते हैं इनका समावेश होता है। इन्हीं तीन गुणों के परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए प्राणों का सात्विक रूप ही भावना में परिवर्तित कर सकता है और भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए तमस का सत्व में परिवर्तित करके और प्राण को अपने वशीभूत कर सकते हैं और सात्विक भावनाओं का उदय करके अपने जीवन को ज्ञानवान बना रखते हैं, चतुर ज्ञान की पराकाष्ठा बना सकते हैं और विलक्षण प्रतिभा का अनुयायी बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ वासनाओं के परिवेश से हट करके हमने किस प्रकार से अपने जीवन को सही पर हम अग्रसित कर सकते हैं। तो प्राणों जो हमारी जीवन शक्ति है दोस्तों, भावनाओं के माध्यम से हमारे मन के विचारों को, हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारे जो अनुभव हैं वह उसमें प्रवाहित होने लगते हैं और यह पूर्ण रूप से परिशुद्ध हो जाते हैं। हमको बोध भक्ति का संचार हमारे अंदर रूपांतरित होने लगता है, उसे ही हम बुद्धिजीवी कहते हैं। तब हमको ज्ञान की पराकाष्ठा आती है। हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, जो युवा वर्ग हैं, तो अपने जीवन को किस प्रकार से योग साधना के माध्यम से अपने शरीर के प्रत्येक अंग के बारे में आध्यात्मिक स्वरूप से योग साधना के रूप से अगर हम समझें तो हम अनेक प्रकार के शुद्ध भावों का परिमार्जन करके और प्राण शुद्धि के माध्यम से अपने जीवन को सही मार्ग पर अग्रसित कर सकते हैं और जो हमारा सूक्ष्म शरीर अनेक की जो गांठें हैं, अज्ञान रूपी अंधकार की जो गांठें हैं, उन गांठों को ज्ञान रूपी प्रकाश से खोल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भगवान हम वासना और भावनाओं को जब धो डालते हैं, पूर्ण रूप से परिष्कृत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का उदय होता है। वही आध्यात्मिक प्रवृत्ति जो है हमारे जीवन में ऊर्जा प्रदान करती है, हम विकसित होते हैं और हम भावनाओं और वासनाओं के संपूर्ण रूप की दुर्गंध से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर एक सुगंधित और व्यक्तित्व का अपार स्वरूप प्रकट होता है, जो कि हमको हमारे जीवन को एक सही व्यक्तित्व के रूप में जीवन एक महोत्सव बन जाता है। तो जीवन को महोत्सव बनाने के लिए, जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें अपने जीवन के बारे में समझना, भावनाओं को समझना, वासनाओं के से दूर होकर के भावना और वासनाओं को कैसे परिशुद्ध कर सकते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक और भावात्मक जो हमारे स्वरूप है, वस्तुएं हैं, उनको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम पूर्ण रूप से अंतरात्मा के प्रकाश पर पड़ा हुआ जो आवरण है उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं और एक ज्ञानवान व्यक्ति बन के अपने परिवार के, अपने समाज और अपने जीवन के स्वरूप को, सबसे पहले दोस्तों हमको इस मानव जीवन में आने के बाद
हमको सबसे पहले अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा शरीर सही रहेगा, हम अपने शरीर की वासनाओं और वासनाओं के इंद्रियों के को वशीभूत करना, इंद्रियों के स्वरूप को जानना, इंद्रियों का किस प्रकार का कार्य रूपरेखा है उसको समझना, ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस दिन हम इसको समझ पाएंगे, जिस दिन हम इस वासना और भावनाओं के वास्तविक रूप को समझ जाएंगे, तो हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कार्य करें तो वह हमारे लिए एक भक्ति का मार्ग बन जाएगा। वही हमारे जीवन के लिए महोत्सव के रूप में परिणित होगा। वही महोत्सव का जीवन जो है हमारे जीवन को चरितार्थ करेगा और हमको शुद्ध ज्ञान की पराकाष्ठा को हम प्राप्त करेंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग की अपनी वाणी को विराम देते आज के प्रेरणादायक विचारों में सबका अभिनंदन करता हूँ।